रेडीमेड गुड्स एंड प्रोडक्ट्स की दुकान खोलिए। रेडीमेड अपैरल की या क्लोथिंग एंड एक्सेसरीज की दुकान में लोग बहुत ज़ौक़ और शौक से आते हैं और इवन विजिट करने में, ब्राउज करने में, खरीदारी करने में बहुत खुशी और फख्र महसूस करते हैं। एंड एडिशनली फिर जो रेडीमेड गुड या प्रोडक्ट उन्होंने खरीदी होती है उसको महफिल में या कोई भी बहुत इंपॉर्टेंट गेट टुगेदर होता है वहाँ पे बहुत प्राउडली डिस्प्ले करते हैं और डिस्कस करते हैं और आपको प्रमोट भी करते हैं, यानी गुड पब्लिसिटी भी मिलती है। रेडीमेड कॉन्सेप्ट पे गौर कीजिएगा। रेडीमेड यानी आप एक ऐसे शॉपकीपर हैं हु इज ऑफरिंग स्पेशल गिफ्ट्स एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज to the people of the world that you have prepared with your own unique creativity, with your individuality, with your own thoughts, with your own mindset and with your own interest and passion. और आपने बहुत दिल से बनाए हैं लेकिन उसमें आपकी यूनिकनेस और इंडिविजुअलिटी झलक रही है और फिर आपने वो दुनिया और दुनिया वालों को अपने स्पेशल गिफ्ट्स ऑफर किए हैं कि भाई ये मेरी तरफ से, ये मैंने एक सिलेक्शन, एक असॉर्टमेंट, एक वाइड एरे ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, नॉवेल्टी एंड स्पेशलिटी आइटम्स रखे हैं जिसको जो मुनासिब लगे प्लीज टेक योर पिक। आप भी खुश, लोग भी खुश, विन विन सिचुएशन। हर चीज में लाइफ में हमारी एम एंड ऑब्जेक्टिव होता है कि हम विन विन सिचुएशन अचीव कर लें कि जिसमें हम भी सेटिस्फाइड हो जाएं और सामने वाले को भी हम इतनी एक इज्जत दें और इतना उसको भी केटर करें, केयर करें, सपोर्ट करें एंड उनको भी नेट प्रोडक्ट जो है उनको भी समझ में आए, चाहे हमारा खुलूस हो, हमारी क्रिएटिविटी हो, हमारी सर्विस हो, कोई भी चीज़ हो। लेकिन याद रखिएगा ये बातें शायद आपको आम फहम कोई कहे नहीं क्योंकि ये बात कहने से ज़्यादा समझने की है, लेकिन लोग रेडीमेड चीज़ों को ज़्यादा वैल्यू भी करते हैं और ज़्यादा उनका प्रचार करते हैं और खुशी खुशी इस्तेमाल करते हैं। अब मैं कंपैरिजन किस चीज़ से ड्रॉ कर रही हूँ? कस्टम मेड, मेड टू ऑर्डर, ऐसी सर्विस या प्रोडक्ट जो लोग खुद डिक्टेट करें। मिसाल देती हूँ, रेडीमेड की मिसाल दी, अब इसको कंपेयर कीजिए वो मेहनती कारीगर, टेलर मास्टर और वो लोग जो भी वो फील्ड हो और वो ट्रेड्समैन और सर्विसमैन जो मेड टू ऑर्डर और कस्टम मेड चीज़ों पर काम करते हैं और दिन रात की अनथक मेहनत के बाद भी जब कस्टमर्स आते हैं अपना प्रोडक्ट खरीदने के लिए या पिक करने के लिए तो कारीगरों को और टेलर मास्टर को क्या सुनने को मिलता है? जी भर के तनकीद, उनके काम में नुक्स निकाला जाता है, कंप्लेंट्स का पूरा एक पिटारा खोला जाता है और कहा जाता है कि आपने इसको ऐसे कर दिया, मैंने ये कहा था, इसको ऐसे बनाना था, ये तो मैंने जो सोचा था उसके बिल्कुल बरक्स बना दिया, इसको आप दोबारा से बनाइए, नहीं मैं ये कलेक्ट नहीं कर रही, मैं इसके पैसे नहीं दे रही, आप इसको दोबारा बनाइए। इसी तरह जो बेचारे रिपेयर वर्कशॉप्स चला रहे हैं, जो मैकेनिक या रिपेयर वर्कशॉप्स चलाते हैं, उनको कस्टमर आकर सिर्फ बातें सुना के जाते हैं 90% ऑफ द टाइम। और देखिए विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैं ये सिर्फ कंपैरिजन के लिए आपको ये बता रही हूँ, जो भी अच्छा काम करता है वो नोबिलिटी ऑफ वर्क है और उसको उसका रिवॉर्ड इन वेरी वेरी मैनी डिफरेंट वेज मिलेगा। मैं इस वक्त सिर्फ एग्जाम्पल के लिए कह रही हूँ। टेलर मास्टर, रिपेयर वर्कशॉप चलाने वाला, ट्रेडी, इन सबको कस्टमर अपनी मर्जी डिक्टेट करके जाता है, उसके बावजूद आके सिर्फ कंप्लेंट्स एंड ग्रीवेंसेस एंड होल लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म देके चला जाता है। और जब हम क्या कभी आपने किसी खातून को देखा है कि उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट महफिल में अपने दर्जी से सिलाया हुआ या मुनासिब रेट्स पे सिलाया हुआ या बहुत मेहनत किसी ने की हो, कारीगर ने किसी भी स्पेशल कढ़ाई या कोई भी ड्रेस मेकर ने बनाया हो, क्या आपने देखा है उन्होंने उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ या उनको ड्यू क्रेडिट दिया हो? नहीं। लेकिन अगर वही लेडी किसी फैशन हाउस, फैब्रिक हाउस या ब्रांडेड स्टोर से अपैरल लेके आती हैं, she is going to wear it with pride, she is going to talk about it, promote it, advocate it, advertise it as if the shopkeeper, the shop owners and the big
fabric houses have actually spent time and effort on each individual piece. इससे सबक लीजिए. ये कंपैरिजन और ये कॉरिलेशन ड्रॉ करने का मेरा मेन मकसद क्या है? मेरी बात का लुब्बे लुबाब ये है कि लाइफ में वी डोंट ऑलवेज हैव व्हाट द अदर पर्सन रिक्वायर्स ऑफ अस. हमारे पास हर वक्त वो नहीं होता जो दुनिया वालों को चाहिए होता है, लेकिन हम उनको अपनी तरफ से कोई अच्छा सा गिफ्ट तो ऑफर कर सकते हैं. जो खुद हम अपनी दुकान में बनाते हैं, हम लोगों को वो तो ऑफर कर ही सकते हैं. यू नो, समथिंग नाइस फ्रॉम आवर ओन शॉप ऑफ लव एंड केयर एंड सपोर्ट. कोई भी चीज़ जो आप अपने ओन स्टाइल में, अपनी समझ से, अपने ओन क्रिएटिविटी लगाकर आप कुछ अच्छा कर सकते हैं दुनिया में किसी के लिए, तो वो कीजिए. यानी कि गिफ्ट्स ऑफर कीजिए. खुद बनाइए. अपनी ज़ात से आप लोगों को, दुनिया को क्या गिफ्ट ऑफर कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं, in the form of a service, in the form of a product, in the form of your suluk and your treatment of people, in the form of your honesty, integrity, अपने इखलाकियात से, अपने वादा निभाने से, लोगों की हिम्मत बढ़ाने से, या लोगों के लिए फिजिकली या प्रैक्टिकली कुछ काम करके देने से, किसी की इमदाद करने से, या किसी को हिम्मत और हौसला बढ़ाने से, अपनी ओन शॉप से लोगों को गिफ्ट्स ऑफर कीजिए. क्योंकि गिफ्ट ऑफर करना सर्विस देने से, रिपेयर वर्क करने से ज़्यादा आसान है. देखिए, ये बहुत पते की बात बता रही हूँ आपको, कि दिलचस्प और कुछ राज की बात बता रही हूँ, क्योंकि ये जनरली वी डोंट स्पीक अबाउट दिस. लेकिन रिपेयर और सर्विस से ज़्यादा गिफ्ट्स में लोग इंटरेस्टेड होते हैं. तो गिफ्ट देना सीखिए. अपनी मेंटालिटी को, अपने माइंडसेट को बहुत पॉजिटिवली गिफ्ट ऑफरिंग के ऊपर लेकर आइए. बिकॉज इट इज़ अ वेरी इजी, interesting and creative way to care for people, to cater to the needs of people. और आप ये सोचिए कि आपने वो तो नहीं पकाया हुआ जो कस्टमर को चाहिए, लेकिन आप उनको अपने रेस्टोरेंट का स्पेशल ऑफ द डे सर्व कर सकते हैं. इससे आपको भी पीस ऑफ माइंड रहेगा और लोग भी खुश रहेंगे. कुदरत से हम सीख सकते हैं. नेचर को देखिए, नेचर गिफ्ट्स ऑफर करती है. हर यूनिक गिफ्ट्स, इररिप्लेसेबल गिफ्ट्स. कुदरत की किस किस चीज़ और किस किस नेमत का मैं नाम लूँ. दरख्तों को देख लीजिए, आपको फल देते हैं, फूल देते हैं, अपनी घनी छाँव और ठंडक की सूरत में एक आरामगाह है. आपको बाद में लकड़ी की सूरत में भी दरख्त किस तरह काम आते हैं. गाय दूध देती है, और गाय जो है ग़िज़ा के तौर पर, गोश्त के तौर पे भी काम आती है. मुर्गियाँ हमको अंडों का तोहफा देती हैं, और फिर बादज़ां गोश्त के तौर पे भी काम आती हैं. और आप किस किस चीज़ को, हर आप जानदार को और नबातात को, ज़मीन हमको नबातात, और ज़मीन तो खैर माँ का दर्जा रखती है, हमको पालती है और हमको अपनी तमाम गिफ्ट्स से सींचती है. तो कुदरत से सीखिए, गिफ्ट ऑफरिंग मेंटालिटी अपनाइए. एंड नाउ टू कंक्लूड, जल्दी से रिकैप कर देती हूँ कि दुनिया में अपनी रेडीमेड नॉवेल्टी आइटम्स की दुकान खोलिए और चलाइए, और लोगों को खूबसूरत पुरखुलूस तोहफे ऑफर कीजिए, ताकि लोग आपकी ज़ात और सिफात की दुकान में आकर अपनी पसंद का तोहफा चूज़ कर लें, सिलेक्ट कर लें. लोग भी खुश, आपका दिल और ज़मीर भी मुतमईन. विन विन सिचुएशन. थैंक यू.